हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर प्लेसिंग का लेटर फॉर्मेट क्या होता है और किस तरह से लेटर फ्रेम किया जाता है। बेसिकली ये 10th क्लास का टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए सीबीएसई ने दिया है और इसमें हम फॉर्मेट पढ़ेंगे और ये फॉर्मेट इक्विवेलेंट होता है फॉर्मल लेटर के, यानी कि जितने भी लेटर 10th क्लास में हैं 3 टाइप के लेटर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और उनमें से ये एक है हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स। तो स्टार्टिंग में मैं आपको इसमें पहले पैटर्न के बारे में बताऊंगी कि हमारा किस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये वाला, इसमें हम बेसिकली फर्स्ट में जो गैप्स होते हैं उसका हमें ध्यान करना है क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। 1 to 2 मार्क्स आपके इसी फॉर्मेट के लिए आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस डालेंगे, आफ्टर दैट हम एक लाइन को छोड़ेंगे, गैप करेंगे और उसके बाद सेकेंड नंबर पे डेट आती है और डेट भी हम इस तरह से लिखेंगे कि डेट में आपको फुल नेम लिखना पड़ेगा मंथ का और कॉमा लगा के आप फुल ही आप जो ईयर है वो मेंशन करेंगे। तो वो जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं कि 5/7/26 इस तरह से ऑब्लिक लगा के कर लिया या फिर हमने इस तरह से कर लिया डेट में, तो ये सब गलत है। इस तरह से नहीं माना जाएगा, वो उसका नंबर कट जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ मत करिएगा, आपको कंप्लीट मंथ नेम लिखना रहेगा और कंप्लीट ही आपको ईयर का भी मेंशन करना पड़ेगा। जैसे 2026 है तो 2026 ही आपको लिखना है, 26 नहीं लिखना है ओनली। उसके बाद हम ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो रहेगा एक लाइन छोड़ने के बाद रिसीवर्स एड्रेस, कि जो भी जिसके भी पास ये जा रहा है उनका एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, हु विल रिसीव दिस लेटर। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए लिखना है। ऑर्डर प्लेसिंग फॉर जो भी आप आइटम्स या गुड्स मंगाना चाहते हैं उसके लिए, ठीक है, वो लिखेंगे। ऑर्डर प्लेसिंग फॉर लेटर फॉर ऑर्डर प्लेसिंग बुक्स, इस तरह से, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन में डियर सर या मैम आ जाएगा। अगर डियर नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ सर या मैम लिखेंगे तो भी चलेगा। आफ्टर दैट हम एक लाइन छोड़ के फिर हम इसको हम बॉडी ऑफ द लेटर बोलते हैं। तो हम यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर की बात करते हैं। तो इसमें हम डालेंगे बेसिकली कि दिस इज़ विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन। फिर वो डेट मेंशन करेंगे कि आपने जो भी देखा है या जो भी डेट में आप उनको मंगाना चाहते हैं वो सब मेंशन करेंगे। एंड दिस इज़ विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड दिस एंड दिस, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। रिगार्डिंग द परचेज ऑफ, परचेजिंग में आप क्या मंगाना चाहते हैं, बुक्स मंगवाना चाहते हैं या लैब के अपरेटस मंगवाना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑब्लिक आइटम्स लिख सकते हैं, ऑब्लिक अपरेटस लिख सकते हैं। एंड ही वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द सप्लाई ऑफ ब्लैंक आइटम्स। ब्लैंक आइटम्स में वही फिर यहाँ पर मल्टीपल आइटम में आप बोल रही हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। स्पोर्ट्स आइटम हो सकते हैं, लैब के अपरेटस हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं या फिर बुक्स हो सकते हैं लाइब्रेरी के लिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन उसके बाद आपको एक टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है। टेबल मेंशन करने से क्लैरिटी आ जाती है कि कितनी क्वांटिटी में आपने कुछ भी मंगाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर, आइटम और क्वांटिटी। तो यहाँ पे आइटम्स में जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स आइटम मंगा रहे हैं तो बॉल्स हो सकती हैं, बैडमिंटन हो सकते हैं, हॉकी स्टिक्स हो सकती हैं, नेट हो सकते हैं। और क्वांटिटी में जैसे बच्चों की स्कूल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, 50 बॉल हो गई या फिर 20 बैडमिंटन हो गए, 50 हॉकीज़ हो गई, इस तरह से वो आपको यहाँ पे क्वांटिटी को मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप आगे फिर उस टेबल के जस्ट नीचे लाइन छोड़ के आप लिखेंगे एंड प्लीज़ इंश्योर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल्स या आइटम्स जो भी आप मंगवा रहे हैं सेंट आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड पैक्ड प्रॉपरली टू अवॉइड एनी डैमेज। और जो पेमेंट है उसके बारे में भी लिखेंगे, पेमेंट विल बी मेड बाय चेक ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। तो इसके बाद इतना होने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। Ensure that the order reached us within
विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर आपको ऑर्डर मंगाना है तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे। एंड वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट, यानी कि जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप 50% ऑर्डर 50% जो है आपने पेमेंट पहले किया है एंड 50% आफ्टर डिलीवरी ऑफ द आइटम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड टू रिसीव द ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम, मतलब जो आप ऑर्डर मंगा रहे हैं वो टाइम पर डिलीवर हो, इसके लिए आप उनसे उम्मीद करते हैं। काइंडली मेक श्योर द सप्लाईज रीच अस बिफोर द पर्टिकुलर डेट, आप वो मेंशन करेंगे जिस डेट तक आपको चाहिए, यानी विद इन ए वीक वाला डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज द स्लिप ऑफ द या रिसिप्ट ऑफ द बैंक पेमेंट, जो भी आपने चालान हम क्या कहते हैं, जो भी आपने चेक लगाया है या फिर कोई ड्राफ्ट बनवाया उसकी रिसिप्ट भी आप अटैच करेंगे अपने इस फॉर्म के साथ, या हम कह सकते हैं अपने इस लेटर के साथ। ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, और आप अपना नाम मेंशन करके लेटर को क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरह से हम एक फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में हम ये ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर तैयार करते हैं। और इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो चाहे किसी भी तरह का आपके पास आ जाता है लेटर राइटिंग के लिए, ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, चाहे वो फिर किसी लैब के इक्विपमेंट्स मंगवाने हों, जैसे कि साइंस टीचर हैं आप और आपको अपनी लैब के लिए कुछ एपरेटस मंगवाने हैं, तो आप सेम फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उसी की तरह की टेबल को फ्रेम करेंगे और टेबल में वही क्वांटिटी और आइटम्स डालेंगे जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, पेमेंट भी दो तरीके से हो सकती है, आप 50% पहले 50% बाद में भी कर सकते हैं, या पहले भी कर सकते हैं, जी पे फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी आप उनको सेंड कर सकते हैं, और एक साथ भी पेमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे भी आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट मोड क्या रहेगा वो सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।